जो क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स चैप्टर 14 चल रहा है। आप किसी भी बोर्ड को देख लें, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या हमारे अदर बोर्ड हो, तो इसमें जो फैक्टराइजेशन के जो चैप्टर्स है वो कॉमन ही होता है। और अगर आप एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक को भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी फैक्टराइजेशन दिया है। और फैक्टराइजेशन ओनली क्लास 8 में नहीं, क्लास 9, 10 और उसके आगे भी आपको काम देते हैं। तो चलिए फैक्टराइजेशन के इसी क्रम में हम पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कुछ कॉमन होगा और जो कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको लेंगे, या ग्रुपिंग से होगा तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग फैक्टर्स लेकर चलते तो उसके बाद कॉमन निकालते। तो यहाँ पर एड और सब्ट्रैक्ट किया गया है, बस ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इसमें भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। सोल्यूशन पूछा गया 7x - 42 है। तो सबसे पहले इस टर्म्स का फैक्टर कर लीजिए। 7x का फैक्टर होगा 7 × x हो जाएगा। अब 42 के लिए क्या करेंगे भाई, 42 अगर आपको पता नहीं चला तो इस तरह से लिखिए, और आप इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। फिर आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, तो 3 × 7 = 21। फिर आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से। तो इसका मतलब 42 का जो फैक्टर आ गया उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। अभी फिर से इसको लिखना पड़ेगा कि देखिए यह आ गया कितना, यह आ गया 7 × x और 42 का फैक्टर हो गया 2 × 3 × 7 आ गया, 2 × 3 × 7। अब आप इससे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉमन, इसमें कॉमन क्या हो सकता है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 7 है, 7 है ना, तो 7 कॉमन ले लीजिए। 7 कॉमन लेने के बाद आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2 × 3। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं x, और 2 × 3 जब कॉमन होने के बाद जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। इसका मतलब इसमें से जो कॉमन हो रहा है वही हमें लेना है, बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल फॉर्म में आ गया, ये फैक्टर्स हो गए, एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो इसी को फाइंड करना हमें, ठीक है। अब जैसे दूसरे पार्ट में पूछा है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा भाई, 6p लिखा है और -12q लिखा है। तो 6 का सबसे पहले फैक्टर देखिए, 1 को छोड़कर किसी और स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड कीजिए। तो आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो 6p को हम लिखेंगे 2 × 3 × p, लिख सकते हैं ना। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × p = 6p। अब -12 क्यों है, तो 12 को लिख दीजिए 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 4 × 3, 4 × 3 = 12 हो गया। और क्यों बच गया, तो आप क्यों को भी ऐसे ही लिख दीजिए, इनटू क्यों हो गया। अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या हो सकता है भाई, देखिए सब में 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी, तो एक 2 कॉमन ले लिए। नेक्स्ट क्या कॉमन हो सकता है, इसमें आपके 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये 3 कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया उसके अलावा देखिए कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा p, और यहाँ क्या बचा, ये 2 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया, तो बचा ओनली 2 और लास्ट में बचा q। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 6 एंड p - 2q, p - 2q आ जाएगा। सिंपल है ना। अच्छा थर्ड को देखिए जरा, थर्ड में क्या करना भाई, थर्ड में करना है 7a² + 14a है, 7a² + 14, इसमें फैक्टर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले 7 का फैक्टर करना है। 7 क्या होगा, 7 × 1 लिखा जा सकता है, बिकॉज एक खुद ऑड नंबर है तो किसी से डिवाइड होगी नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 1 लिख दीजिए, या ओनली 7 लिखिए, और a² 2 बार है तो इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, a हो जाएगा। अब प्लस 14 को देखिए, 14 का फैक्टर क्या होगा, 2 से 1 = 14 हो गया। दोनों हमारे पास क्या हो गए, एक इवन और एक ऑड नंबर हो गए, ठीक है ना। या हम इसको प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे प्राइम नंबर में, 2 × 7, और a को लिख दीजिएगा × a। तो ये आ जाएगा, दोनों में कॉमन की बात करें तो ये दोनों में कॉमन 7 आ जाएगा, और दोनों में से a कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ 7 × a बच गया। बचा कितना, फिर यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया +2, तो इसको बोलते हैं 7a, और यहाँ बच गया a + 2, 7a और a + 2 बच गया। देखिए एक कॉमन फैक्टर्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर। आपने इसको देख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो मैं रब कर दूं, ठीक है। चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट को लेकर।
जहाँ कहीं समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और आपको समझ में आता है तो आप ही क्यों पढ़ते हैं, किसी और को भी बताइए पढ़ने के लिए, है ना। आपके जो सिस्टर होंगे, ब्रदर होंगे, डिफरेंट स्कूल में दोस्त होंगे, उनको भी बताइए, अगर आपको समझ में आता है पढ़ने के लिए, वो भी उसको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं। ये देखिए आपके पास है 16z प्लस माइनस 16z प्लस 20z क्यूब है। पहला क्वेश्चन हो गया, इसका 4th पार्ट। और 5th में एक और नोट कर लेते हैं, 20l स्क्वायर m है, 20l स्क्वायर m प्लस, देखिए क्वेश्चन मैच करते रहिएगा, 30al और m दिया है, ये हमारे में क्वेश्चन दिया है। अगर आप कहीं डिफरेंट होगा तो आपका क्वेश्चन हो सकता है अलग हो फिर। तो चलिए सबसे पहले 4th पार्ट का सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन ऑफ 4th पार्ट लेकर चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है माइनस 16z है और प्लस 20z⁻³ लिखा है। तो सबसे पहले माइनस है तो रहने दीजिए, इनटू कर दीजिए, 16 का फैक्टर कर देते हैं। 16 को कितना लिखेंगे, 16 को 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो मतलब 2 × 2 × 2 × 2 प्राइम नंबर में डिवाइड करना पड़ता है, जो इसके फैक्टर्स होंगे प्राइम होना चाहिए। और z बच गया तो z को ऐसे लिख दीजिए, और प्लस 20 को लिखिए। तो 20 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 10 = 20, और फिर 10 बचेगा तो फिर 2 × 5 लिख दीजिए। देखिए 2 × 2 = 4, 5 = 20, प्राइम नंबर्स हो जा रहे हैं। और z³ को लिख दीजिए, z × z × z। कितनी बार हो गया z? 3 बार हो गया, बिकॉज 3 टाइम्स है ना, पावर इसके 3 लिखा था। अब देखिए क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन दोनों में एक तो पहले 2 हो गया, लिख देते हैं, इनटू ये वाला भी 2 कॉमन हो गया, लिख लेते हैं। और क्या कॉमन होगा भाई, और तो कुछ है नहीं, ये 2 कॉमन होगा नहीं। अच्छा 5 है, कॉमन होना नहीं, एक z कॉमन हो गया। तो ये चलिए हमने टिक कर दिए और ये z कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया, तो माइनस तो बच गया ना, लिख लेते हैं माइनस। अब बचा यहाँ पर 2 × 2, माइनस हो गया, माइनस लिख दिए। 2 × 2 कितना हो जाता है, 4, एक साथ लिख दिए। अब यहाँ पर बीच में प्लस है तो ये 2 कॉमन हो गया, ये 5 बच गया, और ये z कॉमन हो गया, तो z × z, 2 z बच गया, जिसको हम लिख देते हैं 5z²। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 = 4z, और यहाँ आ जाएगा -4 + 5z², ठीक है ना। 4z -4 + 5z² हो गया। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर इसके 5th पार्ट को। तो ये मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया कि इसके बाद हमारे 5th पार्ट का सोल्यूशन होगा, ठीक है। हम सोल्यूशन लिखते हैं 5th पार्ट के लिए। 20l² है और 30al है। आप लिख दीजिए 20l² प्लस 30al और m। 20 का सबसे पहले फैक्टर, अभी आपने लिखे 20 को, 2 × 2 × 5, तो सबसे पहले 20 का फैक्टर हो गया, 2 × 2 = 4, 5 = 20। l² का मतलब l 2 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए l × l, और m सिंगल है तो आप m को सिंगल लिख दीजिए, और प्लस 30 करेंगे तो आगे चला जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। 30 को लिख दीजिए, कितना, 30 को लिख दीजिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा भाई, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 15, और 15 का फैक्टर हो जाएगा प्राइम नंबर में 3 × 5, तो 2 × 3 = 6, 5 = 30, है ना फैक्टर। आपको मैंने बताया था कैसे नहीं आया तो कैसे करना, आपको प्राइम फैक्टर संग टेबल बनाकर आप खींच सकते हैं। उसके बाद ALM है तो आप इसको लिख दीजिए A × L × M। अब जरा देखते हैं इसमें कॉमन क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। अब क्या कॉमन होगा भाई, देखिए 2 अब नहीं है, 3 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, तो इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिए, इनटू L कॉमन हो गया, चलिए दोनों में से L कॉमन ले लिए, इनटू दोनों में से M, दोनों टर्म्स में से M कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, ये 2 कॉमन हो गया, ये 5 कॉमन हो गया, यहाँ 2 बच गया, आप लिख दीजिए 2, और ये L कॉमन हो गया तो बचा ओनली ये L बचा है ना। देखिए यहाँ बचेगा 2 और L, बाकी ये सब कॉमन हो गए, तो 2 और L बचा, जिसको आप लिख दीजिए 2L, और प्लस 2, 5 कॉमन, तो यहाँ 3 बचेगा, A बचेगा, है ना, 3 × A, बाकी कुछ नहीं बचा। देखिए ये टर्म सारे कॉमन हो गए, तो 3 × A = 3A आपके पास बच गए हैं। यहाँ 2 × 5 = 10, और L × M लिख दीजिए LM, और ये बच जाएगा 2L + 3A, 2L + 3A, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपके 5th पार्ट रहे। नेक्स्ट चलते हैं
फिफ्थ पार्ट के बाद हमारे पास क्वेश्चन बच जाते हैं, ये आपका फिफ्थ हो गया। तो चलिए देखते हैं सिक्स सेवंथ में क्या करता है, रब कर दें इसको। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करते होंगे, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद सिक्स और सेवंथ बाकी बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। ओके, देखना पड़ता भाई, आप लोग धीरे धीरे नोट करते होंगे तो दिक्कत हो जाती है ना। कुछ होते हैं बच्चे क्लास में तो बहुत स्लो स्लो बैठते हैं, उनको तो नोट ही नहीं करना होता, तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो आपको नोट करना भाई, नहीं नोट करेंगे तो रफ हो जाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सिक्स पार्ट को लेकर। सिक्स पार्ट में क्या है, 5x² y है और -15x y², ये तो 6 हो गया। और सेवंथ पार्ट क्या होंगे, सेवंथ हो जाएंगे 10a² -15b² और +20c²। इनके फैक्टर्स आपको देखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम सिक्स पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन ऑफ सिक्स पार्ट, देखिए लिखा है 5x² y -15xy²। सबसे पहले 5 को देखा जाए तो 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका फैक्टर तो होगा ही नहीं। ओनली x² 2 टाइम्स लिख देते हैं, क्योंकि x² लिखा है, तो x हो गया इंटू x हो गया, y सिंगल है तो इसको लिख दीजिए इंटू y हो गया, माइनस 15 का फैक्टर कर लेते हैं दो प्राइम नंबर्स में, तो 3 5 15, तो यह आ जाएगा 3 × 5 इंटू x सिंगल है लिख दीजिए, y² है इसलिए इसको y × y लिख सकते हैं। अब आप देखिए जरा कॉमन क्या बनेगा, ये 5 और ये 5 आपके कॉमन हो गए। नेक्स्ट ये x और x कॉमन हो गए, तो 5 × x बच गया, और कुछ कॉमन होगा, ये x तो कॉमन नहीं होना है, इसमें से y और y आप कॉमन ले लीजिए इंटू y, तो बचा क्या 5x और y कॉमन, तो यहाँ बच जाएंगे x -3 लिख दीजिए। 5x और y कॉमन होने पर देखिए तीनों टर्म्स कॉमन होंगे, बचा कितना 3 एंड y बच गया 3 × y, तो आप इसको लिख दीजिए 5 × x × y विच इज इक्वल टू 5xy। मल्टीप्लाई आते हैं लेकिन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, ओनली उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं और ये उससे कोफिशिएंट बन जाते हैं। और देखिए 3 × y कितना हो जाएगा -3y, सिंपल है। ये आपके फैक्टर्स टर्म में हो गए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं 10a² के पार्ट को भी देख लेते हैं भाई, चलिए 10a² -15b² +20c²। सबसे पहले 10 का फैक्टर करते हैं प्राइम टर्म में, है ना, तो प्राइम नंबर्स इसमें कितना होगा 2 × 5 होगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, और a² 2 टाइम्स इसलिए इसको a × a लिख दिए, माइनस 15 का फैक्टर अभी आप लोग किए थे कितना 3 × 5 हो गया, आप भी लिख दीजिए 3 × 5, b² का फैक्टर हो जाएगा b × b, और 20c² को मैं यहीं लिख देता हूँ, 20 कितना लिख दूँ भाई 2, एक तो हो गया, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 2 × 4 5 × 20, देखिए इस तरह से बन जाएंगे। c² को लिख दीजिए c × c। अब आप इसमें जरा कॉमन देखिए, कॉमन क्या बन सकता है, 2 है कॉमन, देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 तो कॉमन नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 5 5 एंड 5, चलिए हमने 5 कॉमन ले लिए, a नहीं है, a b c नहीं है, ओनली 5 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा, देखिए बचेगा 2, आप लिख दीजिए 2, a × a बच गया, तो आप इसको लिख दीजिए a² -3 है, और यहाँ पर b × b बचेगा, तो आप इसको लिख दीजिए b², यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो 2 × 2 बच गया ना, ये बचा नहीं, 5 चला गया कॉमन में, तो बचा 2 × 2 इज इक्वल टू +4, c × c इज इक्वल टू c², तो ये आ जाएगा 5 2a² -3b² +4c²। ये आपके 7th क्वेश्चन रहे, एक बार आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला बताऊं क्वेश्चन आपको, हो गया ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और हो जाए तो कम से कम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाए। तो आप अगर उसको नोट नहीं किए होंगे तब तक आप उसको नोट कर लीजिए। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 होने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ। 8 क्या है, -4a² और +4ab एंड -4ca। ये क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है।
तो देखिए इसमें -4a² है। सबसे पहले माइनस वाले को लिखते हैं। देखिए फैक्टर करने जा रहे हैं, माइनस है तो लिख दीजिए माइनस, 4 को लिख दीजिए 2 × 2, a² को लिख दीजिए a × a, और +4ab को 4 को लिख दीजिए 2 और इंटू 2, a × b है इसलिए a × b ये लिख दिया गया। आपने इसको नोट कर लिया होगा इसलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट टर्म्स का फैक्टर कीजिए। नेक्स्ट टर्म क्या है, -4c है तो -4 को लिख दीजिए 2 × 2 और c × a होगा बिकॉज ca है तो c × a हो गया। अब आप देखिए इज इक्वल टू 2 2 एंड 2 आप कॉमन ले लीजिए × नेक्स्ट 2 2 एंड 2 आप कॉमन ले लीजिए। नेक्स्ट a एंड a कॉमन हो गया, आप इसको भी कॉमन ले लीजिए। अब नहीं कॉमन है कुछ है, ठीक है ना, इतना बच गया। अब बचा देखिए कितना, माइनस इसका बच गया, लिख लिए 2 2 कॉमन हो गया, a बच गया कॉमन हो गया, ओनली a यहाँ पर बच जाएगा। बाकी ये देखिए 1 2 3 इन तीनों में से कॉमन तो ओनली b बचेगा, और 1 2 3 कॉमन तो ओनली c बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4a -a + b एंड -c। ये रहा आपके पास 8 क्वेश्चन। एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए। चलें फिर उसके बाद 9 10 पर चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 9th पार्ट है, x² yz + xy² z और +xyz² है, ठीक है ना। तो चलिए इस देखिए सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। x² है, इसको आप लिख दीजिए x × x, y को आप सिंगल लिखिए, z को आप सिंगल लिख दीजिए, प्लस xy² z, इसका मतलब हो जाएगा x y² को लिख दीजिए y × y और z को आप सिंगल लिख दीजिए, और प्लस x × y और z² को लिख दीजिए z × z, ठीक है। ये 3 टर्म्स बन जाएंगे। अब कॉमन को देखते हैं, कॉमन क्या होगा, x x और x, सब में से x कॉमन हो गया। नेक्स्ट x है, नहीं है, y है, y और ये y, आपने तीनों में से y कॉमन ले लिए। नेक्स्ट z को देखते हैं, z और ये वाला z, आपका तीनों z कॉमन हो गया। तो बचता क्या है फिर, यहां से x y z कॉमन तो सिंगल x बच गया, प्लस यहां पर x y z कॉमन तो नेक्स्ट बच गया y, यहां से x y z कॉमन तो z बच गया। इसका मतलब आपके पास मिल जाएंगे x y z मल्टीप्लाई में और x + y + z एडिशन में मिल गया। सिंपल है ना। अच्छा जी, चलिए इसका 10th पार्ट भी देख लेते हैं। 10th में क्या करा, ax² y + bxy² + cxy z है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। ax² y को ax² को लिख दीजिए x × x × y प्लस bxy² को लिख दीजिए b × x × y × y, है ना, b × x × y² को y × y, और प्लस cxyz को लिख दीजिए c × x × y × z। अब आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन में क्या होगा, x और x, तो यह आ जाएगा x कॉमन, ठीक है ना, x कॉमन हो गया। नेक्स्ट और कोई कॉमन होगा, x नहीं होगा, y एंड y कॉमन, तो x × y कॉमन, बचा कितना फिर, ax बच गया, यहां बच गया ax, यहां से xy कॉमन तो b × y, इसको आप लिख दीजिए by, और xy कॉमन तो यहां बच जाएगा c × z मतलब cz, तो x × y को आप लिख दीजिए x y और ब्रैकेट में लिख दीजिए कितना, ax + by + cz, इसको लिख दीजिए ax + by एंड +cz। देखिए ये कॉमन फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपने नोट कर लिए होंगे। हम लेकर चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट। चलिए 3rd पार्ट को देखते हैं, एक बार अब करते हैं इसको, ठीक है। चलिए 3rd पार्ट को देखिए जरा। कॉमन लेना था, यहां पर कॉमन फैक्टर्स की बात किए थे, ठीक है। ओके, आप लोग तैयारी करते रहिए, चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं नियर अबाउट, हाँ, और करीब करीब कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं फिर कोई अलग से बुक स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3rd को लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, क्वेश्चन नंबर 3rd है फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना भाई, फर्स्ट पार्ट है x² +
एक्स वाई और प्लस 8x और प्लस 8y। चलिए इसमें देखिए रीग्रुपिंग फैक्टर्स होगा। क्या होगा? रीग्रुपिंग। पहले आप इसमें करते क्या है, पहले आप इसमें दो दो का पेयर बना लेते हैं। टू टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ कर दीजिए, इसको भी एक साथ कर लीजिए। अब उसके बाद इनका फैक्टर करिए और कॉमन लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर है तो आप इसको लिख दीजिए एक्स इंटू एक्स और प्लस एक्स वाई को एक्स इंटू वाई लिख दीजिए। और उसी तरह से 8x को आप 8 इंटू एक्स कर सकते हैं, 8y को आप 8 इंटू वाई कर सकते हैं। अब आप ग्रुपिंग जब बनाए थे इस तरह से तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें x है, इसमें x है, ओनली इसी दोनों ग्रुप में से x कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या, x कॉमन हो गया, बचा आपके पास यहाँ x और यहाँ क्या बच गया, y। नेक्स्ट में देखिए यहाँ से 8 का फैक्टर करने की क्या जरूरत, जब दोनों में 8 है इसलिए मैंने फैक्टर नहीं किया। तो इसमें क्या बचेगा, 8 कॉमन हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा x प्लस वाई। अब आप ओवरऑल को देखेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, फिर ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों टर्म्स में से देखिए x प्लस वाई और प्लस 8x प्लस वाई में कॉमन देखने की कोशिश कीजिए। इन दोनों में देखा जाए तो आपके पास x प्लस वाई दोनों में है, ये और x प्लस वाई। जब आप इसको कॉमन ले लेते हैं इन दोनों को तो बच जाएगा आपके पास x और फिर क्या बचेंगे, प्लस 8। ये आपका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई और x प्लस 8 बच जाएगा, x प्लस 8 बच जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट भी बताते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है जरा देखिए। सेकेंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है 15xy माइनस 6x प्लस 5y एंड माइनस 2। आपसे इसमें इनमें आपको कॉमन फैक्टर बनाना है और कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए रीग्रुपिंग करना है कि आपसे फैक्टराइज करने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुप बना देते हैं 2 का। ओके, अब आप देखिए 15 को पहले लिखिए। 15 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 और साथ में एक्स वाई है तो x इंटू वाई लिख दिए। माइनस 6x है तो 6 को लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स। एक ग्रुप तो यह हो गया आपका। दूसरा वाला मैंने यहाँ लिख दिया प्लस 5y को आप लिख दीजिए 5 इंटू वाई और माइनस 2 है तो 2 को आप 2 इंटू 1 लिख दीजिए, आप वही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे देखिए मान लीजिए 2 इंटू 1 लिख देते हैं तो ये लगता है कि आपने इसका फैक्टर कर दिए। अब जरा देखिए पहले इसमें देखा जाए कॉमन तो यहाँ पर 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन हो गया। इनमें x और x है तो आपने 3 इंटू एक्स कॉमन ले लिए। इसमें से 3x कॉमन ले लिए। बचा कितना, बचा आपके पास 5 और यहाँ बच गया y और माइनस कितना बचा, माइनस 2। अब यहाँ पर देखा जाए इनमें कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 तो दिखा ही सकते हैं, 1 आप कॉमन ले लीजिए। बचा कितना, 5y माइनस 2। तो आप अगर कुछ नहीं कॉमन दिखे तो वहाँ पर 1 दिखा दिया करिए, 5y माइनस 2। ऐसा क्यों करने भाई, जब आप इन दोनों में से इसमें और इसमें से देखा जाए तो ये टर्म्स दोनों में से फिर कॉमन हो जाएगा। जब आप कॉमन लेंगे तो उधर क्या बचना चाहिए, अगर आप कोई कुछ नहीं दिखाएंगे यहाँ पर तो आप क्या लगेगा कि यहाँ पे 0 बच गया, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि 5y माइनस 2 जब कॉमन होगा तो ये 5 माइनस 2 जाएगा। 5y माइनस 2 जब जाएगा तो अपने पास 1 छोड़ कर जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कॉमन हो गए तो बच गया 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x और यहाँ बच गया प्लस 1। देखिए 5y माइनस 2 और ब्रैकेट में 3x प्लस 1 हो गया, है नहीं जी। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर इसके ये आपने नोट कर लिए होंगे, हो गया होगा। तो चलिए मैं लेकर चलूँ आपके इसके थर्ड पार्ट को फिर लेकर। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, 2-3 क्वेश्चंस और इसमें बस है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसका थर्ड पार्ट पूछा आपसे ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। सो सिंपल क्वेश्चन है, ax प्लस bx माइनस ay और by दिया है। तो सबसे पहले आप पेयर अगर दोनों का लेकर चलते हैं तो आप अगर फैक्टर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो ax देखिए a इंटू एक्स लिखा जा सकता है और bx को b इंटू एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से माइनस ay को माइनस a इंटू वाई और माइनस by को माइनस b इंटू वाई, आपने इन दोनों को पेयर बनाकर किए हैं। अब आप दोनों में कॉमन देखें तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ ओनली a और यहाँ पर b बच जाएगा।
इसमें से देखा जाए कॉमन तो दोनों में पहले तो माइनस कॉमन हो जाएगा, है ना, और फिर दोनों में से, दोनों टर्म्स में से माइनस ए वाई और माइनस बी वाई में से वाई कॉमन हो जाएगा। तो माइनस भी कॉमन ले लिए और वाई कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, ए यहाँ बच गया और यहाँ माइनस जब कॉमन हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा और बी बच जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ए प्लस बी अब दोनों में से कॉमन हो गया, ये एक टर्म्स हो गया और दूसरा टर्म्स ये हो गया। तो आप क्या कीजिए, ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी जब कॉमन लेंगे तो बचा कितना, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस वाई। तो ये बच जाएगा ए प्लस बी और x माइनस वाई। सिंपल है ना। नेक्स्ट चलते हैं इसके फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को लेकर। ठीक है, सबसे पहले आप फोर्थ पार्ट को देखिए, आपने इसको भी नोट कर लिए होंगे तो मैं रब कर दूं इसको, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ओनली कॉमन लेना है, फैक्टराइज करना था। ठीक है, चलिए मैं इसको भी रब कर दिया। अब आप 2 क्वेश्चंस और देख लीजिए ताकि एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट में आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट को लेकर। ये आपके पास है 15pq प्लस 15 एंड प्लस 9q प्लस 25 NP, ये आपके पास बचा है 15pq प्लस 15 और साथ ही साथ 9q प्लस 25p है। अगर आप इसमें से दो का पेयर बनाकर चलते हैं तो पहले वो देखते हैं कि फैक्टर क्या हो सकता है। 15 को आप लिख दीजिए, देखिए दोनों में 15 है तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं, वैसे रहने देते हैं। और p एंड q को आप p इंटू q लिख दीजिए और प्लस 15 रहने दीजिए, बिकॉज दोनों में कॉमन 15 दिख ही रहा था। यहाँ पर देखें तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और q प्लस 25 को लिख दीजिए 5 इंटू 5 इंटू p। देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा भाई, देखिए इसमें तो 15 कॉमन हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें कॉमन हो रहा है? आप कहेंगे सर इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं हो रहा है। जब कॉमन नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर लेना है। तो क्या करें फिर, अब यहाँ पर तो ये होगा नहीं, ये मेथड हमारा रॉन्ग हो गया। तब अब क्या करेंगे, हम उस टर्म्स को देखते हैं जहाँ से कॉमन हो, जैसे इसमें से कुछ कॉमन नहीं हुआ। लेकिन अगर ये 15pq के साथ मैं अगर 25 को लिखता तो इसमें से भी कॉमन हो जाता, और बाकी जो दो बच गए कौन सा, 15 के साथ मैं अगर 9q को लिख दूं तो इसमें से क्या कॉमन होगा, 9 और 15 में 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ तो कॉमन बन जाएगा, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं हो रहा था, इसलिए ऐसा नहीं लिखना आपको। अब क्या करेंगे, 15 को लिख दीजिए 5 इंटू 3, pq को लिख दीजिए p इंटू q प्लस 25p को लिख दीजिए 5 इंटू 5 इंटू p। अब ये हमने इन दोनों को पेयर ले लिए और इन दोनों को पेयर बना दिए थे, तो इन दोनों में से कॉमन देखना है। और 15 प्लस 9 क्यूब है तो 15 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, और प्लस 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और क्यों अकेले है तो 9। ये देखिए आपका पूरा पेयर हो जाएगा। अब आप इसमें से कॉमन लेने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या कॉमन होगा। यहाँ पर आपको यहाँ से मिल जाएगा 5 कॉमन मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास p है, इसलिए 5 इंटू p कॉमन हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास बच जाएगा 3, आपके पास बचेगा q, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 5। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और 3 कॉमन हो गया, तो ये 3 कॉमन ले लीजिए। बचा कितना आपके पास, 5 बच गया, ओनली 5 बचा ना, और 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3q। देखिए 5 प्लस 3q और 5 प्लस 3q, यह आगे पीछे लिखा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 3q प्लस 5 और 5 प्लस 3q, ये दोनों में से अब कॉमन हो सकता है। हम इसको चाहें तो 5 प्लस 3q लिख दें या 3q प्लस 5 लिख दें, ये दोनों कॉमन हुए बिकॉज दोनों सेम टर्म्स है। 5 बस आगे पीछे लिखा गया है, और ये कितना बचेगा, तब ये बच जाएगा 5 इंटू पी इज इक्वल टू 5p और प्लस 3। ये आपके हो जाएंगे कॉमन फैक्टर। याद रखिएगा जब इस तरह से फैक्टर करना होता है तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि फर्स्ट 2 टर्म्स नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कौन सा टर्म्स किसके साथ लिया जाए ताकि इसमें कॉमन फैक्टर बन सकें, ताकि ये फैक्टराइज हो सकें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट वाला पार्ट है, 5th पार्ट को देखते हैं। ये कितना है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz है। z माइनस 7 है प्लस 7xy और माइनस xyz है। पहले हम कोशिश करेंगे कि दो का पेयर यहीं बना लेते हैं।
अब हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो फिर चेंज कर लेंगे। तो देखिए z-7 को ऐसे लेने, बिकॉज ये तो फैक्टर कुछ होना नहीं है। इसमें से देखें तो यहाँ पर 7 है इंटू एक्स है इंटू वाई होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, और एक्स वाई जेड को x इंटू वाई इंटू जेड ले सकते हैं। अब जरा देखिए, जब इसमें से z-7 कॉमन लेना है तो इसमें क्या करना होगा भाई, इसमें आपके पास कॉमन दिख रहा है x, आप x कॉमन ले लीजिए, आपके पास y दिख रहा है, आप y कॉमन ले लीजिए, बचा कितना, आपके पास बचेगा +7 और -z बचा। आंसर देखिए क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर z-7 आ रहा है और यहाँ 7 - z आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, चाहे यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ताकि ये दोनों टर्म्स एक जैसा हो जाए। चलिए मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, मैं नहीं बताया कि इसमें से कॉमन लेना चाहिए, मैं इसमें से कॉमन लेना चाह रहा हूँ, तब भी सही होगा। अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिए जब, तो ये जो माइनस वाला है, जैसे -7 लिखा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 - z, और प्लस x इंटू वाई को आप लिख दीजिए एक्स वाई, और ये भी आ जाएगा 7 - z। अब देखिए दोनों में 7 - z हो गया, तो आप चाहें तो दोनों में से 7 - z कॉमन ले लीजिए। अब जब 7 - z कॉमन हो गया, बचा कितना, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ क्या बचेगा +xy। तो इसको लिख सकते हैं 7 - z, और पहले पॉजिटिव को लिखा करते हैं, बाद में नेगेटिव, तो ये लिख सकते हैं। अगर आंसर इतना नहीं आएगा तो ये पहले z को पॉजिटिव किया होगा, तो इसमें से माइनस ले लीजिए, इसमें से माइनस ले लीजिए, दोनों प्लस हो जाएगा। या आंसर में क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा z-7 xy -1 आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो फिर से इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका एक्सरसाइज 14.1 फैक्टराइजेशन का। आप इसको एक बार नोट कीजिए, अगले वीडियो में फिर देखते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले।